तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि 6 के पावर n यानी 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य है कि नहीं। ठीक है, कह रहा है जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा 6 के पावर n, और जब हमने लिखा 6 के पावर n तो 6 के लिए अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा। क्या आएगा? 2 और 3। इसका मतलब यह हुआ कि 2 के पावर n हुआ और 3 के पावर क्या हुआ? n। 2 के पावर n हुआ और 3 के पावर n हुआ। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये 2 के पावर n हो गया और 3 के पावर n हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, लेकिन यहाँ केवल 2 है और 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। चलिए इस प्रश्न के लिए इतना आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्त, ये इकाई अंक पर 6 के लिए मतलब 0 के लिए ये हमारा मेथड हो गया। अब अगर हम किसी नंबर का गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने किया यहां पर 35 का, किसका भाई? 35 का पावर n लिखा हुआ है, तो इसका हम करेंगे तो 5 गुणा में 7 करेंगे। क्या करेंगे? 5 गुणे 7 और इसका पावर n होगा। चाहे हम अगर मान लीजिए कि 15 का कर रहे हैं, तो यहां पर देखिएगा 5 गुणे में 3 आएगा कि नहीं? बात बुझा रहा है? देखिए अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई अंक पर हमको अगर पता करना है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 और 5, तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आ रहा है लेकिन 5 आ जा रहा है, 2 नहीं आ रहा है लेकिन 5 आ जा रहा है, तो उसके इकाई अंक पर 5 होगा। क्या होगा? 5। लेकिन अगर उसमें 2 शामिल है तो वो 0 कर देगा, क्योंकि 5 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 10। सिंपल सा बात है। तो आप लोग को जो 2 नोट लिखवाए हैं वो इसी से संबंधित था, तो इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल दिया है। कोई दिक्कत? फिर आगे हम लोग थ्योरी लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए।